तो लखीमपुर केस से जुड़ी हर एक ताजा जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से बैठक के बाद ऐलान किया है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। साथ ही आशीष मिश्रा पर भी कई तरह के इल्जाम लगे हैं, वहां घटनास्थल पर मौजूदगी के भी इल्जाम लगे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं संजय, सीधा संजय का रुख करते हैं। संजय, अब चूंकि बार बार आशीष मिश्रा कह रहे थे कि मैं तो घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था, लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत भी है, ऐसे में एफआईआर दर्ज करने की बात भी सामने आ रही है। आगे और क्या डेवलपमेंट हो सकता है? देखिए शिखा, आशीष अपने दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसान नेताओं और किसानों की माने तो आशीष ही घटनास्थल पर मौजूद थे और उनके समर्थकों ने अपनी गाड़ियों से किसानों को रौंदा है। ये गवाही दे रहे हैं यहाँ के किसान। तो ऐसे में आशीष मिश्रा मुलजिम पक्ष हैं, उनकी जो बात है वो अपनी जगह होगी, लेकिन यहाँ किसान बहरहाल किसी भी उनके तर्क से संतुष्ट नजर नहीं आते हैं। उनका कहना है कि आशीष मिश्रा ने ही उन पर गाड़ियां रौंदी है, उनके समर्थकों ने वो गाड़ियां चढ़ाई है, जिसके चलते 5 किसानों की मौत होने की बात कही जा रही है। अब मुकदमे की मैं बता दूं, जो एफआईआर के लिए तहरीर दी गई है, अभी जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं उन्होंने मुझे बताया कि आशीष मिश्रा का नाम तो मुख्य मुलजिम में दिया गया है कि इसने हत्या का अपराध किया है, किसानों को कुचल करके मार दिया है, लेकिन उनके पिता इस पूरे मामले के कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी हैं। तो ऐसे में अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो तहरीर में 2 नाम हैं, अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, और दूसरा उनका बेटा आशीष मिश्रा। इसके अलावा जो अज्ञात लोग हैं जिनको किसान नहीं पहचानते वो कौन लोग थे, वो उन गाड़ी में जो काफिला निकल रहा था उनमें बैठे हुए थे, उनके बारे में जानकारी नहीं। तो ऐसे में उनका नाम अज्ञात में दिया गया है। ये अपेक्षा की जा रही है कि पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्ष तौर पर जांच करेगी और वो जो दोषी हैं, जो अज्ञात में जिनके नाम लिखाए गए हैं, पुलिस उनको ढूंढेगी और वही कार्रवाई, क्योंकि षड्यंत्र 120 की धारा लगाई गई है, तो उन्हीं धाराओं में उन दोषियों पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी संजय त्रिपाठी, दोनों तरफ के लोग मरे हैं, ऐसी सूरत में दूसरी तरफ से भी क्रॉस एफआईआर होगी, उसकी तरफ से क्या कोई तहरीर दी गई है? जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं 4, क्या उनकी तरफ से भी एफआईआर करने के लिए कोई तहरीर दी गई है और किन किन लोगों के उसमें नाम शामिल किए गए? देखिए, अजय मिश्रा टेनी से जब रात में मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे समर्थक भी मारे गए हैं, हमारा ड्राइवर और अन्य लोग हैं, लगभग 4 की वो संख्या बता रहे हैं, उनकी भी मृत्यु हुई है। तो इस मामले में वो उनके परिजनों की, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिजनों की तरफ से थाने में तहरीर दिलाएंगे कि उनका जो मामला है वो भी हत्या में दर्ज किया जाए और वो आरोप लगाएंगे किसानों पर। तो किसान भी इसके लिए तैयार है। किसान नेता राकेश टिकैत से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा ये निश्चित रूप से क्रॉस एफआईआर तो दर्ज होगी। जी संजय त्रिपाठी, आपको बीच में तहरीर देने की बात, राकेश टिकैत इस समय मीडिया से बात कर रहे हैं, सुन लेते हुए क्या कह रहे हैं। बड़े ओहदे पे हैं, तो गिरफ्तारी आपको लगता है कि पुलिस करेगी? क्यों नहीं करेगी भाई, कानून तो सबके लिए है। वो किसानों पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो आरोप किसानों पे कह रहे हैं कि अराजक तत्व घुस गए थे, बब्बर खालसा से तार जोड़ रहे हैं। अच्छा चलो बट्टे, हम क्या कहीं जा रहे, दिन में बता देंगे। आगे वो कह रहे हैं कि अराजक तत्व घुस गए थे। आगे की अभी जिस तरह से बयान दे रहे वे और उल्टा एलिगेशन लगा रहे किस्म से, वो पिछले 10 दिन से इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। वो एक उनका वीडियो वायरल, वो वीडियो है, उस वीडियो में कह रहे हैं कि 2 मिनट में देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, देख ही तो लिया ना उसने, 2 मिनट में तो देखे। दिल्ली के बाद अच्छा वो ये कह रहे हैं कि क्या कहेंगे जी, दिल्ली के बाद ये दूसरा, ये तो सरासरी है ना, ये तो नहीं तो अगला कदम अभी कमेटी की, अभी बट्टे बातचीत कर रहे हैं अपना, बट्टे हमको पूरे गांव में भी बताना है, जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनको भी बताना है कि अगला एक्शन क्या होगा, वो भी सारी चीजें बताएंगे। पुलिस प्रशासन से बात हुई आपकी? अभी आए हैं, अभी बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या भरोसा है पुलिस प्रशासन पे? अरे भरोसा तो जो गांव के जो क्षेत्र से आगे वो होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।